अमर बेटा, ओ मेरा राजा बेटा, देखो तो बाहर सूरज की किरणें कैसे अटखेलियां कर रही है। ओहो मम्मी, थोड़ी देर और सो लेने दीजिए ना। बेटा, सुबह सुबह ही तो प्रकृति की सुंदरता निहारने का मजा है। उठ जाना बेटा। देख तो, बगिया से उड़कर आई चिड़िया चू 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 करती तुझे जगाने आ गई है। लो, उठ गया मेरी प्यारी मम्मी। अब खुश हो गई ना? चल चल, जल्दी से तैयार होकर आजा, तेरा मनपसंद नाश्ता तैयार है। दादी, सुबह सुबह आप आइए, आइए ना, अंदर आइए। नैना बिटिया जी, आज तिल चौथ है, मैंने सोचा तुझे याद दिला दूं। दादी, भला उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। अमर ही अब मेरा सब कुछ है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे बिटिया, तू तो उसकी माँ है, पर तुझे पता है अड़ोस पड़ोस के बिल्डिंग वाले उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो तो सबकी जान है, सबकी जान। जानती हूँ दादी। बिटिया, तू कुछ भी नहीं जानती। ऐसा कोई भी घर नहीं जहाँ अमर की पुकार ना होती हो। किसी की भी हारी बीमारी हो, पहले अमर वहां पहुंच जाता है। जरूर पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो, अमर के बिना कोई काम नहीं होता। अब बस भी करिए दादी, इतनी भी तारीफ ना किया करिए। अपनी तारीफें सुनकर कहीं वो सिर ना चढ़ जाए। चुप कर, किसी की नजर न लगे। वो अकेला तेरा ही बेटा नहीं है, वो हम सबका बेटा है। हीरा है, हीरा। बड़ी नसीबों वाली भगवान माँ है तू। बस दादी, आप सबका आशीर्वाद उसके साथ है, फिर भला उसे नजर क्यों लगेगी। अरे बिटिया, एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। वो क्या? तुझे पता भी है तेरे बेटे ने कितना पुण्य का काम किया है। कौन सा? वो पहले दर्जे के झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं ना। हाँ। वहाँ एक औरत रहती है। उसके बेटे को फीस नहीं उसने भरी थी, इसलिए उसके परीक्षा में उसको बैठने नहीं दे रहे थे। अच्छा, हाँ, याद आया। तभी मुझसे जिद करके अमर 500 रुपए ले गया था। मैं पूछती ही रह गई, मगर वो है कि तुरंत ही चला गया था। बिटिया, तुम माँ बेटे की अच्छाइयों के बराबरी कोई नहीं कर सकता। जुग जियो मेरी बिटिया। हाँ दादी जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे और ऐसे काम हमसे होते रहे। दादी लीजिए ना, मेरा आपके लिए चाय लेकर आ गई। लीजिए, चाय लीजिए। सच्चाई कह रही हो दीदी आप। मैंने तो इतने सारे घरों में काम किया, पर दीदी जैसी दिलदारी मैंने कहीं नहीं देखी। दादी क्या बताएं, माँ तो मार, माँ से सवाया उनका बेटा। अरे हमारी कॉलोनी के बहुत से बिगड़ैल बच्चे हमारी बाबा के संगत में रह के सुधर गए हैं दादी। चलो बिटिया, चलती हूँ, देर हो रही है। अच्छा, ठीक है। पाए लागू दादी। सदा सुखी रहो बेटा। तुम माँ बेटे को लंबी उम्र दे भगवान। दीदी, सुबह से देख रही हूँ कि आप काम में लगी हैं। अरे आज तो पूजा किए बगैर और शाम को चांद देखे बगैर आप तो पानी भी नहीं पिएंगी। लाइए मैं थोड़ी मदद कर दूं। अरे ना मीरा, मैं जरा भी नहीं थकी हूँ। तुम जरा अमर बाबा के खाने की पसंदीदा डिश की तैयारी करके रखो, मैं आकर बना दूंगी। अरे दीदी, कम से कम आज तो रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। जरा देखना तो कौन आया है, मैं अभी आती हूँ। हाँ दीदी, देखती हूँ। आइए दीदी, बगल के फ्लैट वाली भाभी जी आई हैं। हाँ मीरा, उन्हें बिठाकर मीठा और पानी दे, मैं अभी आती हूँ। बैठिए भाभी जी, दीदी अभी आती हैं। कहो शीला, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी जी, वो तो मैं आपको बताने आई थी
कि हर साल की तरह पूजा के लिए हम सभी औरतें इस बार भी आपके ही छत पर आएंगी। अरे भला इसमें भी कोई बताने वाली बात है? मैंने पहले ही छत धुलवाकर पूजा के लिए तैयार करवा रखी है। अरे वाह भाभी जी, आपके घर पर चाहे पूजा हो, त्योहार हो, चाहे पार्टी हो, मजा आपके घर पर जो आता है ना, वो कहीं नहीं आता। बस भी करो शीला, मैं तो कुछ भी नहीं करती, वो तो तुम सबका प्यार है, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। क्या भाभी, प्यार का भंडार तो आप दोनों माँ बेटों के पास है, उसी से हम लोग बंद कर चले आते हैं। चलो। अरे हाँ, आपको पता चला? क्या? मेरे बेटे से मुझे अभी अभी खबर मिली है, अमर का नेशनल लेवल के लिए तैराकी में सिलेक्शन जो हो गया है। क्या? तैराकी में सिलेक्शन हो गया है? जरूर बनती है भाई, पार्टी तो जरूर बनती है। और हाँ, तभी आज अभी तक घर पर नहीं पहुंचा अमर। अरे भाभी, उसे कोई पहुंचने भी कैसे देगा? हाँ। उसे तो कोई आने ही नहीं दे रहा होगा। पार्टी के लिए सारे लड़के लड़कियां उसे घेर कर बैठे होंगे अभी। सचमुच सचमुच। भाभी जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो ना। अब देखिए, हम सभी को पता है अमर पढ़ाई में हमेशा प्रथम स्थान पाता है, पर आखिर वो पढ़ाई करता कब है? उसका अधिक समय तो लोगों की मदद करने में जाता है या फिर बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने में व्यतीत हो जाता है। सच्ची अरे बात। भाई, साथ ही साथ वो खेल कूद के लिए भी समय निकाल लेता है। अरे शीला, इसे मैं ईश्वर की देन ही कहूंगी। उसका दिमाग इतना तेज है कि वो एक बार पढ़ता है तो उसे याद हो जाता है। वो कभी पढ़ाई की क्लासेस मिस नहीं करता। अरे वाह। और फिर तुम सबका प्यार और आशीर्वाद भी तो उसके साथ है। अरे अरे शीला, तुमने मीठा नहीं लिया अब तक? आज उपवास है, मैं निर्जला तो नहीं कर सकती। सुबह एक बार चाय पी लेती हूँ और शाम को पूजा के बाद पानी पीती हूँ, बस। ठीक ही करती हो, जिससे जितना बनता है उतना ही करना चाहिए, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ भाभी, ये तो सही कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक ठीक, पर तुम जरा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, मुझे भी थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ। और हाँ, तुम सब पूजा के बाद यही उपवास छोड़ना। वैसे मैंने फोन तो सभी को किया है, पर तुम भी बता देना ना एक बार, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ भाभी। राज, वो 17 सितंबर की रात ही तो थी। आप मुझे छोड़कर इन जगमगाते सितारों में खो गए थे, मगर मेरे सहारे के लिए मेरी कोख में एक नन्ही सी जान छोड़ गए थे। राज, आज भी मैं इस काली चादर के बीच चमकते सितारों में आपको खोजा करती हूँ। आज अमर आपका बेटा मेरा संबल है, मेरी जान है। बस अपना आशीर्वाद उस पर जरूर बनाए रखना, आशीर्वाद जरूर बनाए रखना। दीदी, अरे ओ दीदी, अरे दीदी कहाँ खो गई हैं आप? देखिए ना, छत पर मैंने पूरा पूजा का सामान लाकर रख दिया है, आप एक बार देख लीजिए ना। हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। सब आती ही होगी, उन्हें छत पर ले आना। अमर पापा आ गए क्या? आ गए दीदी, वो अपने कमरे में हैं। अच्छा अच्छा। अमर, अमर बेटा, कितनी देर कर दी आने में? ओहो मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है? तू क्या समझता है, मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सारी खबर मिल गई है बेटा। बधाई हो बेटा, बधाई हो। भगवान तुम पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। अच्छा, चल चल चल, अब जल्दी से फ्रेश होकर खाना खा ले।
मुझे नहीं खाना। क्यों? मेरे लिए सुबह से तुम भूख की प्यासी बैठी हो, भला मैं तुम्हारे बिना कैसे खा लूं? तुम्हें तो पता है मैं निर्जला रखती हूँ। जिद क्यों कर रहे हो बेटा? चलो जल्दी खाना खा लो। मम्मी, सच कहूं मम्मी, क्या बेटा? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूं। तुम्हारे आंचल तले रहकर मैं ख्वाहिशों के समंदर में तैरना चाहता हूं। क्या बात है बेटा, मक्खन क्यों लगा रहा है? नहीं मम्मी, मैं मक्खन नहीं लगा रहा। ठीक है, पर ये बता कब तक तू मेरा आंचल पकड़कर चलेगा? तेरी बेबी आएगी तो उसके आंचल को पकड़ लेगा और तब मुझे भूल जाएगा। आप भी ना मम्मी। अरे आप क्यों घबराती हो? मैं उसे भी आपका आंचल पकड़ना सिखा दूंगा। क्या? मेरी प्यारी मम्मी, मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं आपको दुनिया भर का सारा सुख दे दूं। मैं आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता हूं। मेरा मन स्थिर नहीं रह पाता है माँ। बेटा, ये मन भ्रमर की भांति हमेशा से ही विविधता की ओर आकर्षित हुआ है। सबसे पहले अपने मन को बांधना सीख। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है बेटा। मगर मम्मी, ख्वाहिशें करना कोई बुरा नहीं है, मगर उसके पीछे भागना बुरा है। अब बस कर, चल। सारी औरतें आना शुरू हो गई है। अब तू फ्रेश हो जा, हम लोग भी पूजा कर लेते हैं। डॉक्टर भैया कैसा है मेरा अमर? नैना जी, अभी देखो हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या? दरअसल अमर के सिर में अंदरूनी चोट आई है। क्या? आप थोड़ा सा धीरज रखिए प्लीज। मेरी हर सांस, हर आस न जाने क्यों मेरा साथ नहीं दे रही। विश्वास कहता है उसे कुछ नहीं होगा, मगर मन चल विचल हो रहा है। नैना, ईश्वर पर भरोसा रखो। जी। बच्चों की आवाज। बच्चों ठहरो। तुम्हारे भैया रोने से अच्छे नहीं होने वाले हैं। तुम रोते रहोगे तो उनकी तकलीफ और बढ़ेगी। फिलहाल भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे भैया जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। नैना बिटिया आंसू पोंछ ले बेटा। तू तो हिम्मत वाली माँ है और मेरी अच्छी बेटी। तेरा बेटा तो हम सब का मसीहा है। अब कुछ नहीं होगा, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं। बस संभाल अपने आप को। दीदी, दिल छोटा ना करो। आज की रात विपदाओं का पहाड़ लेकर जरूर आई है। समझो, सूरज उगते ही सारी विपदाएं दूर हो जाएगी। बस आप धीरज रखिए। देखिए यहाँ से जरा भीड़ ना करें। हाँ, कुछ नहीं होगा। आप सभी अपने अपने घर जाइए। हम पर भरोसा रखिए। अमर की देखरेख के लिए हम हैं ना। हाँ, आप फिक्र ना करें। हे प्रभु, अमावस की घोर अंधियारी भी कुछ दिनों बाद पूनम की रोशनी से जगमगा उठती है। तो फिर मेरी निराशा मुझे क्यों बार बार सता रही है? राज, आज मैं अकेली हो गई हूँ। तुम्हारा बेटा देखो, ऐसा लग रहा है
मानो घोर निद्रा में हो। तुम तो चले गए, पर मेरे बेटे को मुझसे मत छीन लेना राज, मेरे बेटे को मुझसे मत छीन लेना। ना जाने कब वो कोमा से बाहर आएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कल पूनम की रात मेरी निराशा भरी कालिमा को जरूर धो देगी। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे शक्ति दो। हे प्रभु, अमावस की घोर अंधियारी भी कुछ दिनों बाद पूनम की रोशनी से जगमगा उठती है। तो फिर मेरी निराशा मुझे क्यों बार बार सता रही है? राज, आज मैं अकेली हो गई हूं। तुम्हारा बेटा ऐसा लग रहा है मानो घोर निद्रा में हो। तुम तो चले गए, पर मेरे बेटे को मुझसे मत छीन लेना, मुझसे मत छीन लेना राज। ना जाने कब वो कोमा से बाहर आएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कल पूनम की रात मेरी निराशा भरी कालिमा को जरूर धो देगी। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो प्रभु, शक्ति दो। आंटी, हाँ? आप अंधेरे में क्यों खड़ी है? क्या? आंटी, मैं हूँ। हाँ। इस तरह अंधेरा आदमी को डिप्रेशन में ले जाता है। महीनों से मैंने आपको देखती आ रही हूँ। आपके पड़ोसियों ने कितनी बार आपसे घर जाने की विनती की, मगर आप यहाँ से कहीं नहीं गई। आप आज क्यों इतनी उदास लग रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूं ही अंधेरे में उजियारे की किरणें तलाश कर रही थी। आप लगातार जागती आ रही है। कम से कम नींद ना सही, आंखें मूंद कर थोड़ा रिलैक्स तो हो लीजिए। अब मेरे लिए तो क्या दिन और क्या रात, सब एक बराबर है। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने आपको अद्भुत शक्ति दे दी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अब तो ये देखना है कि ईश्वर कब तक मेरी परीक्षा लेता है। आपकी तपस्या को देखकर तो ऐसा लगता है कि आपका बेटा जरूर कोमा से बाहर आ जाएगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो बेटा। आपकी हालत देखकर जब भी कोमा से बाहर आएगा तो उसे कितना दुख होगा। आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, मैं अमर के पास बैठती हूँ। हाँ। अब नैना जी डॉक्टर भैया, बात ऐसी है कि आप साफ क्यों नहीं बोल रहे हैं भैया? वो बात ऐसी है नैना। क्या बात है? 2 माह हो गए, अमर अब तक कोमा से बाहर नहीं निकल पाया जी। मान लीजिए कि वो कोमा से बाहर आ भी जाता है तो हो सकता है वो अपंग हो जाए या दिमाग से वो 2 साल का बच्चा बनकर रह जाए। नहीं, ऐसा मत कहिए भैया। हाँ, देखो कुछ केसेस में ऐसे भी हुए हैं कि कई महीनों बाद कोमा से बाहर आकर नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अमर के केस में मुझे क्या आप कहना क्या चाहते हैं भैया? नहीं, उससे पहले मैं मर जाऊंगी।
शांत हो जाओ नैना, शांत हो जाओ। कैसे कैसे शांत हो जाओ? उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लोग उसे होनहार बच्चा कहते हैं, मसीहा की तरह पूछते हैं। मेरी आत्मा, मेरा विश्वास कहता है वो जरूर कोमा से बाहर आएगा, वो जरूर कोमा से बाहर आएगा। ईश्वर मेरे साथ। नैना, नैना, आज मैं एक डॉक्टर होकर हार गया हूँ। नहीं, हार गया हूँ नैना। आप कैसे हार सकते? भैया भैया, याद करिए वो दिन जब अमर के पापा, आपके गहरे दोस्त राज का ऑपरेशन करने सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। तब आपने ही पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑपरेशन करके उन्हें जीवन दान दिया था। मगर आज आपका आत्मविश्वास क्यों डगमगा रहा है? क्यों डगमगा? डॉक्टर, हाँ, ये जल्दी आइए, जल्दी आइए। कहाँ? पेशेंट की पलकें हिल रही है। नर्स, जल्दी से वो इंजेक्शन तैयार करो। भैया अमर कुछ बुदबुदा रहा है। अमर ठीक तो हो जाएगा ना? नैना, अभी कुछ कह नहीं सकता। शायद पूरी तरह वो होश में आ भी सकता है। वक्त ही बताएगा कि नर्स, डॉक्टर पेशेंट के पास से जरा भी नहीं हिलना जी। थोड़ा भी कुछ चेंज उसमें दिखे तो मुझे तुरंत खबर करना, समझे? प्लीज। नर्स, बाहर देखो बेटा। रूही की भांति उड़ते इन बादलों के बीच ये उगता सूरज उन बादलों को बड़े प्यार से सहलाते हुए हम सभी में चैतन्यता का भास दे रहा है। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत की भांति गूंज रही है। बोलो, तुम्हें विश्वास है ना? मेरा अमर पूरी तरह ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा। अमर उठ जा मेरा राजा बेटा, उठ जा। मेरे कान मां सुनने के लिए तरस रहे हैं। उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा। अमर, नैना जी। अमर में कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। क्या? आशा है कि वो पूरी तरह होश में आ जाए। क्या सच में? डॉक्टर, देखिए, अमर ने आंखें खोली है। अमर, मैं कहाँ हूँ? मम्मी? हाँ बेटा। मम्मी? हाँ मेरा बच्चा। मम्मी? अमर। ओह, अरे नैना, अरे ये 10वां आश्चर्य है। वो भी आपकी कड़ी तपस्या, आपकी सेवा और आपका दृढ़ विश्वास ही रंग लाया है। बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो नैना, ईश्वर ने हमारी सुन ली। देखो देखो बेटा, तुम्हारे अंकल भी तुम्हारे पास है। अमर बेटा, कैसा फील कर रहे हो? फाइन अंकल, बस थोड़ा भारी भारी लग रहा है। ओह, कोई बात नहीं। 1-2 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे तुम, समझे ना? हाँ डॉक्टर भैया, आप सबकी मेहनत, लोगों की दुआओं ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। नैना, यदि आप जैसी दृढ़ आत्मविश्वास वाली नारियां हो तो हमारे अनेक पेशेंट दवा के साथ दुआओं से एकदम ठीक हो सकते हैं। हाँ।